बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम है मोहम्मद इजाज़ और मेरा जो ताल्लुक़ है वो फ़कीरों के साथ और दरवेशों के साथ है। मेरे जो उस्ताद हैं, फ़कीर जो हैं, उन्होंने मेरी ड्यूटी जो है वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लगा दी है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कुछ खैर के काम करूँ, दुआएँ देने वाला और दुआएँ लेने वाला काम करूँ। तो उसी हुक्म के तहत मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मौजूद हूँ और हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम किसी को डिफ़ेम करें, किसी को बेइज़्ज़त करें। हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है। आजकल इंटरनेट के ऊपर एक मूवमेंट चल रही है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। और ये जो लोग हैं एक्स मुस्लिम, इनके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल हैं और इन सवालों के चलते हुए ये बहुत से सवाल पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके इन तमाम सवालों का जवाब इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगा। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी हमारी इन वीडियोस को देखें ताकि उन्हें जो है प्रॉपर जवाब जो है वो मिल सके। लेकिन आज जो है वो मैंने सबसे पहले जो इस मूवमेंट के करता धरता है उनसे बात करनी है। हमारे जो बाबा जी हैं वो हमें अक्सर एक कहानी सुनाते हैं समझाने के लिए। मैं आज आपको वो कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शहर में एक इमाम साहब थे। एक रात वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हुए। सुबह जो है वो फजर का टाइम हो गया। उन्होंने गुस्ल नहीं किया था लेकिन नमाज का वक्त हो गया। अब उन्हें समझ में ना आए करें क्या। लोग मस्जिद आ चुके थे, नमाज का वक्त हो चुका था। उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने मस्जिद में पहुंच गए और नमाज जो है वो करा दी। उनके दिल में सारा दिन ये बात खटकती रही कि अल्लाह ताला मुझे इसकी सज़ा जो है वो ज़रूर देगा, सारा दिन। अब दोपहर निकल गई, शाम निकल गई, रात हो गई। अब रात को जब वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उनके दिमाग में इस चीज़ चल रही थी कि अल्लाह ने मुझे सज़ा नहीं दी है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर ये दोबारा किया। अगले दिन भी सेम हुआ, तीसरे दिन भी सेम ही हुआ। उनको कोई सज़ा नहीं मिली। अब उन्होंने ना ये सोचा कि खुदा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उन्होंने ऐसी नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी। जिस भी हालात में वो होते थे नमाज़ पढ़ा देते थे, क्योंकि उनके नज़दीक तो खुदा है ही नहीं था और उन्हें कोई देखने वाला सुनने वाला है ही नहीं था। एक दो महीनों बाद उन्होंने इस्लाम ही छोड़ दिया। फिर 4-5 महीनों के बाद उनका एक दोस्त उनको मिला। दोस्त ने पूछा कि यार तुम तो अच्छे खासे इमाम थे, तुम तो नमाज़ पढ़ाया करते थे, दीन की बात किया करते थे, ये एकदम से तुमने इस्लाम से एकदम से तुम शिफ्ट हो गए, मुंह मोड़ लिया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो था मेरे साथ हुआ, मैंने ऐसे ऐसे किया लेकिन मुझे कोई सज़ा नहीं मिली और मेरा ये मानना है कि खुदा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, और उसने मुझे कोई सज़ा नहीं दी। तो इमाम साहब का जो दोस्त था वो उन्हें बताता है कि यार अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने दीन से निकाल कर बाहर फेंक दिया है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें सज़ा नहीं मिली। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी? यही मामलात जो हैं वो भाई आपके साथ हैं। आपके पास इल्म मौजूद है, आपके पास कुरान का मैसेज मौजूद है, हर चीज़ आपके सामने मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आप शक में पड़े हुए हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इस पूरी कायनात में सबसे पहले जवाब पैदा होते हैं, सवाल उसके बाद पैदा होते हैं। जब तक जवाब पैदा ना हो सवाल पैदा होते ही नहीं है। तो आपके हर सवाल का जवाब तो आपके अंदर मौजूद है, आपके पास इल्म मौजूद है, आपके पास कुरान का मैसेज मौजूद है। लेकिन ये जो नफ़रत है, ये जो नफ्स है, ये जो गुरूर है, ये जो दूसरों को बदनाम करने वाला रास्ता आपने चुना है, आप भी जानते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। उसी कुरान में जहाँ से आप कुछ आयतें पकड़ते हैं और लोगों से पूछते हैं, उसी कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जिन्होंने मेरी आयतों को झुटलाया उनके साथ क्या क्या मामला हुए। क्या वो नहीं पढ़ा आपने? वो भी पढ़ा है ना आपने? तो आप तैयार रहें।
دیکھیے اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو وہی ملے گا جو وہ کرتا آیا ہے۔ تو آپ سوچ سمجھ کے انٹینشنلی یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے ساتھ معاملات کیا ہونے ہیں، آپ روزانہ یہ چیزیں سوچتے بھی ہیں، لیکن وہ جو نفرت ہے، وہ جو دنیا کی عیش و عشرت ہے، وہ آپ کا ہاتھ چھوڑ نہیں رہی۔ آپ یہ جانتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم موجود ہے، میسیج موجود ہے، اور پوچھنے والا آپ میں سے پوچھنے والا کیا پوچھتا ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں موجود ہیں، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں نا لوگوں سے۔ مسٹر خان، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے پوچھا تھا نا کہ جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کی کتنی بڑی ڈسکرپشن آپ کو دی کہ وہاں پہ بڑے بڑے باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کے چشمے موجود ہیں، بڑے بڑے محل آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، جام موجود ہیں۔ اتنی بڑی جنت بنائی ہے، اتنی ڈسکرپشن سے آپ کو بتایا ہے کہ ہر طرح کا پھل فروٹ اور ہمیشہ کی زندگی وہاں پر ہے۔ اور اس اتنی بڑی جنت کی ڈسکرپشن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے، ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی چیز آپ کو چاہیے؟ اب آپ سوچئے، جو اتنی بڑی جنت، اتنی خوبصورت چیز اس نے ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے، اب آپ سوچئے اس کے لیے اور کیا کیا انعامات ہوں گے۔ لیکن کیونکہ میرا خدا پردے میں رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ پردے میں رہیں۔ وہ ایک ہے نا کہاوت، عورت دولت اور شہرت پردے میں اچھی لگتی ہیں، تو یہ پردے میں رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، ابھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہوتا ہے نا ایک مریض جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو اس کا جو فیورٹ فوڈ ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیمار ہے، بیمار آدمی کو کچھ پسند نہیں۔ قرآن کا میسیج جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب جو ہے مرضی آپ کی ہے۔ آپ کے اور بھی جتنے سوال ہیں ان کا جواب آلریڈی موجود ہے۔ آپ کو میں نے بتایا نا، جواب پہلے پیدا ہوتے ہیں، سوال بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر جواب موجود نہ ہو تو سوال پیدا نہیں ہوتا، تو آپ کے سوالوں کا جواب آلریڈی موجود ہے۔ ایک جو ہے آپ سے میں نے ریکویسٹ کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے جتنے فالوور ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں غلط الفاظ استعمال نہ کریں، غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ آپ کے جتنے سوال ہیں آپ کو ان کا جواب ملے گا۔ میں نے یہ بات نہیں کہنی تھی لیکن میں کہہ رہا ہوں، آپ ہم فقیروں کو نہ چھیڑیں، آپ ہم فقیروں کو نہ چھیڑیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں،